हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, टाटा मोटर्स का प्राइस है वो लगभग 7 से 8% गिर गया। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि फ्राइडे को इसने जो है वो क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया और क्वार्टर फोर का रिजल्ट जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा रहा नहीं, और यही रीजन रहा कि इसका प्राइस जैसे ही खुला आज 8 से 9% के आसपास गिर गया। आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो देखिए 7.97% गिर चुका है, और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं। जब बंद हुआ था ये फ्राइडे को, यानी कि 10 मई को जब बंद हुआ था, तो अब देखिए 1047 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देख सकते हो ये गिर करके 963 रुपए पहुंच गया। तो चूंकि इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था फ्राइडे को आपको मार्केट बंद होने के बाद, वो बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं रहा जैसे आपका सोच रहे थे। और यही रीजन रहा कि आप देख सकते हो लगभग जो है 10 में से लेकर के 13 में, यानी कि फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ और आज जो मार्केट ओपन हुआ, तो लगभग जो है 9% से आपका गिर गया। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसका कैसा रहा और क्यों इसका इतना गिर गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, एक बार हम चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। एक अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 47% से अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया, और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 81% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया। ठीक है, एक साल में देखिए 530 रुपया से बढ़कर के आपका ये अभी 963 रुपया गया। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम देखिए अभी ये टच किया है 10 में 2024 को 1046 रुपया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा रहा इसका। तो ये हमारे पास देखिए क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया इसका। बात करते हैं इसके हम रिवेन्यू की। तो रिवेन्यू देखिए इसका, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टर फोर 2024। तो देखिए ये सारा जो डेटा दिया हुआ वो आपका ये 1000 करोड़ में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 120,000 करोड़ यानी कि 1,20,000 करोड़ रहा क्वार्टर फोर का रिजल्ट रिवेन्यू में। और अगर हम बात करते हैं 2023 में तो 1,05,000 करोड़ था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 13.3% से इसका बढ़ा है। ईयरली बेसिस पे देखिए 437 जो है वो 1000 करोड़ हो गया, और अगर हम बात करते हैं 2023 में तो 346,000 करोड़ हो गया। ठीक है, जो कि 26.6% बढ़ा। अगर हम बात करते हैं एबिटा परसेंटेज, तो एबिटा परसेंटेज देखिए ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे आप देख सकते हो जो है वो आपका देखिए 14.3% बढ़ गया, जो कि पहले था 10.7%। और अभी की बात करते हैं तो देखिए अभी जो है वो आपका 14.9% हो गया क्वार्टरली बेसिस पे, जो पहले था 13.3%। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम बात करते हैं क्वार्टर फोर 2024 तो 9.4 थाउजेंड करोड़ हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2023 में तो देखिए 4.9 थाउजेंड करोड़ था, जो कि आपका हम ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो 4.5 थाउजेंड करोड़ जो है वो बढ़ा है। यही हम ईयरली बेसिस की बात करें तो 28,000 करोड़ इसका 2024 का रहा, और 3.4 करोड़ इसका 2023 का था, जो कि 24.6 करोड़ बढ़ा है। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका क्वार्टर फोर 2024 में 17.5 करोड़ हो गया, और अगर हम बात करते हैं 2023 क्वार्टर फोर रिजल्ट तो 5.5 करोड़ था, जो कि 12,000 करोड़ बना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो 31.8 करोड़ हो गया, जो कि 2.7 करोड़ था 2023 में, और इसका जो है वो 29.1 करोड़ बना। तो आप देख सकते हो कि इसका जो है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेड नहीं बढ़ा जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, जिस हिसाब से इसका ग्लोबल मार्केट में पोजीशन है। टाटा मोटर्स आपका इतनी बड़ी कंपनी कही जाती है, इतना आपका सोल्ड आउट करती है, जितने भी इसके कमर्शियल व्हीकल हो गए, इसका चाहे पर्सनल व्हीकल हो गया, या फिर हम बात करते हैं जगुआर लैंड रोवर, या फिर अगर हम और भी इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, तो जिस हिसाब से ये अपना पूरा मार्केट बनाई है, जैसा मार्केट पकड़ है उस हिसाब से इसका एक्सपेक्टेड रहा नहीं, और यही रीजन रहा कि इसका जो है वो बहुत ज्यादा फॉल कर गया। ठीक है, मार्केट एनालिस्ट भी इसको बता रहे हैं कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट की वजह से इसका फॉल कर गया। दोस्तों, इसने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ अपना डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसने जो वो 3+3 डिविडेंड दिया है। 3 रुपया का डिविडेंड इसका रिकमेंडेड डिविडेंड है, और 3 रुपया का इसका जो वो स्पेशल डिविडेंड है। ठीक है, आप देख सकते हो 3 रुपया पर शेयर ऑर्डिनरी डिविडेंड, जो कि 150% होता है, और 3 रुपया 10 पैसा जो है वो आपका डीवीआर शेयर होल्डर का। इसमें भी देखिए स्पेशल में भी 3 रुपया का आपका ऑर्डिनरी डिविडेंड और 3 रुपया 10 पैसा इसका डीवीआर शेयर होल्डर का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिजल्टेंट कैश आउट फ्लो की तो 2310 करोड़ का रिजल्टेंट कैश आउट फ्लो रहा। ठीक है, और इस डिविडेंड का जो अंतिम फैसला लिया जाएगा वो आपका लिया जाएगा H1 शेयर होल्डिंग मीटिंग में जब होगा तब इसका लिया जाएगा। तो क्वार्टर फोर का इसने रिजल्ट जारी किया, साथ ही डिविडेंड की बात कही, लेकिन डिविडेंड तो इसका 6 रुपया पर शेयर तो हो गया, लेकिन चूंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और जिस हिसाब से टाटा मोटर्स एक नामी कंपनी है और जिस हिसाब से इसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ नहीं पाया, और यही रीजन रहा कि इसका जो मार्केट प्राइस है वो 9% के आसपास गिर गया। ठीक है, अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। तो देखिए हम आ गए इसके न्यूज सेक्शन पे। तो देखिए टाटा मोटर्स आज जो है वो 9% गिर गया क्वार्टर फोर के रिजल्ट। अब देखते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले चिराग जैन की बात करते हैं, जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विस में, उनका कहना है टाटा मोटर्स क्वार्टर फोर रिजल्ट 2024 was muted up limiting margin expansion across business despite हायर वॉल्यूम, यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में कार बेचा, लेकिन इसके बाद भी इसका जो मार्जिन एक्सपेंसेस है वो उतना बढ़ नहीं पाया, क्योंकि इसका जो है वो इतना ज्यादा कार बिकता है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो इसका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ नहीं पाया। यही रीजन रहा कि इसका जो है वो दिक्कत हो गया और इसका प्राइस में गिर गया। कंपनी रिमेन्स कॉन्शियसली ऑप्टिमिस्टिक अक्रॉस बिजनेस with H1 expected to be weaker and premium luxury segment seen as resilient amid overall
इमर्जिंग डिमांड कंसर्न, यानी कि इसका जो प्रीमियम सेगमेंट है जैसे कि जगुआर है, ये सब जो है वो वीकर रहने वाले आने वाले जो है आपका हाफ ईयरली क्वार्टर में, ठीक है, जिसकी वजह से ये कह रहा है कि इसका जो है वो गिर गया। अगर हम बात करते हैं तो डिक्लाइन ऑर्डर बुक, नॉर्मलाइज मिक्स एंड द हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एट जेएलआर विद द एफसीएफ जनरेशन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। इसका जो क्वार्टर बुक अगर बात करते हैं तो ये भी इसका ऑर्डर बुक भी गिरता जा रहा है, इसका जो हाई एक्विजिशन कस्टमर जो है वो जगुआर लैंड रोवर का ये भी बहुत ज्यादा है, और इसका जो नॉर्मलाइज मिक्स है इसका बहुत कम है, और यही रीजन रहा कि ये बोल रहे हैं कि इसका जो है वो प्राइस गिर गया, ठीक है। अगर हम दूसरे रिसर्चर की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल जो है वो इसको लेकर के न्यूट्रल बयान दे रहा है कि ठीक है, ना ये खरीदने का मौका ना ये बेचने का मौका है। रीआइटरेटिंग द न्यूट्रल रिव्यू ऑन द टाटा मोटर्स प्राइस आउटलुक, मोतीलाल ओसवाल रिपोर्टेड सेड टाटा मोटर्स क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2024 रिजल्ट was proportionally in the line with our estimated and the EBITDA margin expanded 30 bps quarter on quarter 14.2, while there is no doubt that TTMT यानी कि टाटा मोटर्स जो है वो had delivered an extremely robust performance across key segment in the financial year 2024, there are clearly headwinds ahead that they are likely to hurt its performance. We have lowered our EPS estimate by 3% to 5% from the 2025 and 2024. The stock traded at the 18x and 15.6x financial 2025-2026, consolidate EPS and 60.2x and the 5.3x. EV EBITDA return neutral with the 2026 as stop based on the TP of the 955, यानी कि 955 रुपए तक आपका कह रहा है कि यहाँ तक आपका ये टूटेगा। तो आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल भी इसको लेकर के न्यूट्रल बयान दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया जिसमें उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई टाटा ग्रुप, और साथ ही जो है वो इसका बहुत ज्यादा दिक्कतों देखने को मिला, इतने ज्यादा कार बेचने के बावजूद भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इसका 9% का टूट गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक नजर हम इसका फंडामेंटल पे डाल लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो 3,52,030 करोड़ का मार्केट कैप है। अब जानते हो भाई इतना बड़ी कंपनी है तो मार्केट कैप तो होगा ही बड़ा। अगर आरओसी की बात करते हैं 20.10% से बढ़ रहा है, आरओई देखिए 49.4% से बढ़ रहा है, हाई आरओ देखिए 505 रुपए से 1066 गया। फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपए फेस वैल्यू, बुक वैल्यू की बात करें 255, और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 94.5 रुपए का इसका ईपीएस चल रहा है। करंट प्राइस देखिए 960 रुपए के आसपास चल रहा है, ठीक है। और आज के आप देख सकते हो 8.28% अभी मार्केट भी चालू है, फिर भी इतना ज्यादा गिर चुका है, ठीक है। एक साल के चार्ट पैटर्न को अगर देखते हैं तो देखिए ये जो है वो आपका देखिए 530 रुपए 85 पैसे से बढ़कर के जो गया है वो देखिए 950 रुपए तक भी गया है, और मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम देखिए 10,046 रुपए गया है, ठीक है। बात करते हैं अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो है वो सेल्स को, तो अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो देखिए सेल्स इसका जो है वो स्लाइटली बढ़ रहा है। सितंबर 2023 में 1,05,128 करोड़, 1,10,577 करोड़, 1,19,986 करोड़, देख सकते हो स्लाइटली बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखिए स्लाइटली बढ़ रहा है, 13,767 करोड़, 15,418 करोड़ और 17,135 करोड़, ठीक है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में देखिए कंपनी जो है वो सितंबर 2023 में 3,832 करोड़, 7,145 करोड़, फिर 17,529 करोड़ आपका पहुंची है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो देखिए हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेल्स की, तो आप देख सकते हो सेल्स मार्च 2023 में देखिए 3,45,967 करोड़ और अभी 4,37,988 करोड़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लीजिए मार्च 2023 में 31,816 करोड़, फिर देखिए 59,538 करोड़। बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए अभी अभी कंपनी प्रॉफिट में आई है 2 साल में, मार्च 2023 में 2,690 करोड़, फिर देखिए 31,807 करोड़ इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, तो ये देखिए हमारे पास ग्रोथ परसेंटेज आ गया। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में इसका सेल्स जो है वो 21% से बढ़ रहा था और लास्ट ईयर से आपका 27% से। बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल में 128% और अभी देखिए 1,174% से बढ़ रहा है। सीजीआर भी देखिए 3 साल में आपको 50% और लास्ट ईयर से आपका 103% से बढ़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 3 साल में आप देखिए 15% और लास्ट ईयर आपका देखिए 49% से बढ़ रहा है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों इसके बैलेंस शीट के, तो ये देखिए हमारे पास बैलेंस शीट का डेटा आ गया। सबसे पहले हम रिजर्व की बात करते हैं, तो रिजर्व इसका देखिए मार्च 2024 तक 84,152 करोड़ का रिजर्व है। और अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं इसका, तो फिक्स एसेट देखिए 1,46,047 करोड़ का इसका फिक्स एसेट है, ठीक है। तो एसेट्स इसका अच्छा खासा नजर आ रहा है, रिजर्व भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। दोस्तों इसके हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो देखिए नेट कैश फ्लो इसका जो होगा आपका नेगेटिव में चल रहा था। आप देखिए मार्च 2023 में नेगेटिव में था 6,272 करोड़, लेकिन मार्च 2024 में 8,081 करोड़ का ये पॉजिटिव में आ गया, तो ये बहुत अच्छा गुण साइन है इसके लिए। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर की अगर हम बात करते हैं यानी टाटा ग्रुप के पास, तो देखिए 46.36% का स्टेक है टाटा ग्रुप के पास। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 19.20% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 16.01% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के पास 0.14% का स्टेक है। और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 18.31% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थे पूरे न्यूज टाटा ग्रुप को लेकर के कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें एक्सपेक्टेड नहीं परफॉर्मेंस रहा, जिसकी वजह से मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के न्यूट्रल दे रहे हैं और इसका जो है वो नेगेटिव दे रहे हैं। और यही रीजन रहा कि शुक्रवार को जो मार्केट बंद हुआ तो इसने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया, और जैसे ही सोमवार को मार्केट ओपन हुआ ये लगभग लगातार जो है 9% तक टूट गया। और साथ ही दोस्तों इसने क्वार्टर 4 के साथ अपना जो है वो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जो 6 रुपये पर शेयर डिविडेंड होने वाला है। 3 रुपये आपका ऑर्डिनरी डिविडेंड और 3 रुपये इसका स्पेशल डिविडेंड। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।